नौकरी देखिएगा। अगर ससुराल जाएगा तब मत पूछिए, पहले जाएगा सैलून, और सैलून जाएगा और उसके बाद में कहेगा एकदम पूरा पोछाड़ा मारो तो कलर बा कलर दे रहा है, कलर बा कलर दे रहा है, पूरा जितना खूंटी खूंटा है सब उखाड़ दो। आजकल लोग तो दुआ कैसी करते हैं वो तो आप अच्छी तरह जान रहे हैं। अगर किसी का मकान बड़ा बना हुआ और अपना फूस का मकान है तो दुआ करेंगे उसका बोला धस जाए और मुझको बड़ा मकान मिल जाए। ये दुआएं होती है। अगर किसी को नौकरी मिल जावे तो दुआ में शामिल है, किसी तरह वो उसकी नौकरी खत्म हो जाए, वो ये आदमी मर जाए, हमको वो चीजें मिल जाए, अपने लिए दुआ कर ली जाते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मियां बीवी को कहा कि तुम्हारा एक बेटा है, एक तुम है और एक तुम्हारी बीवी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है जो तुम दुआ मांगोगे, एक मरतबा एक दुआ, जो तुम दुआ मांगोगे तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। तुम्हारी बीवी जो दुआ मांगेगी वो दुआ रद्द नहीं होगी, कबूल हो जाएगी। और तुम्हारा बच्चा जो दुआ मांगेगा वो भी कबूल हो जाएगा। बहुत खुश हुआ, घर आया, बीवी से सोचा मशवरा करने का, सुनो ना ऐसे ऐसे पैगंबर ने कहा है कि जो दुआ मांगोगे वो दुआ कबूल हो जाएगी, तो दुआ मांगनी चाहिए। बोला हाँ हाँ ऐसी बात है। तो बीवी बहुत खुश हो गई कि चलो हाँ ठीक है हम लोग अपने अपने दुआ मांगेंगे। तो बीवी पूछी शौहर से कि ये बताइए कि आप कौन सी दुआ मांगिएगा, दुआ में आप अल्लाह से क्या मांगिएगा। तो उन्होंने कहा देख नहीं रहे फूस का मकान है, गरीबी है, परेशानी है, ये सब दुआ मांगेंगे कि ये मुसीबत दूर हो जाए, परेशानी दूर हो जाए। शौहर ने पूछा अच्छा मुझको पूछ ले लेकिन तुम क्या दुआ मांगोगे। बोला हम तो दुआ मांगेंगे मत पूछो। बोला क्या मांगोगे, दुआ में क्या मांगोगे। बोला हम तो यही दुआ में मांगेंगे जो आजकल औरतें मांगती है, शौहर से भी मांगती, कुछ हो या ना हो वो क्या मांगती। पूछा कि बताओ तो क्या मांगेगी दुआ में। बोला हम दुआ में ही बोली, दुआ में हम यही मांगेंगे कि हम एकदम पूरा खूबसूरत हो जावे, बहुत खूबसूरत हो जावे और पूरे बदन में सोना चांदी हीरे जवाहर एकदम पूरा सज जाए, खूबसूरत कपड़ा मिल जाए, सोना चांदी पूरे जिस्म में लदा हो। कहा कि ठीक है तो दुआ मांगे। शौहर ने कहा कि मैं बाहर मैदान में जाकर के वहां दुआ मांगता हूं, वहां दुआ मांगता हूं। ठीक है मैं घर में दुआ मांगती हूँ। तो कहा कि नहीं आप वहां जब दुआ मांगिएगा ना तो जाइए, लेकिन मैं घर में दुआ मांगूंगी कि मैं खूबसूरत हो जाऊं, मेरे पूरे बदन में हीरे जवाहर सोने चांदी हो जावे और मैं रानी बन जाऊं, रानी। और तो उसका चला गया मैदान में बैठ करके दुआ मांग रहा है। जैसे दुआ मांगने के लिए बैठा था कुछ दुआ करेंगे, इतने में ख्याल आया कि ये तो हम बीवी को पूछबे नहीं किए कि रानी की दुआ मांग लेगी तो पता नहीं हिंदुस्तान की रानी बन जाएगी कि पाकिस्तान की रानी बन जाएगी। और अगर कहीं हम वो रानी बन गई कहीं पाकिस्तान की और हम रह गए हिंदुस्तान में तो फिर दुआ से मतलब क्या निकला, दोनों तो साथ नहीं रह पाएंगे। पहले बीवी को कहा करके आते जब तक कि इधर बीवी दुआ कर ली कि हमको खूबसूरत बना दे और पूरा जिस्म जेवर से भर जावे, सोने चांदी से, और जब खूबसूरत रानी बन जाऊं रानी, वो दुआ कबूल होनी थी, हो गई। और जब खूबसूरत बन गई तो वैसे भी देख लीजिए, शादी ब्याह में देख लीजिएगा और मौके से देख लीजिए, बाजार जाने के वक्त देख लीजिएगा, मेले ठेले में जाने के वक्त देखिएगा। हाँ शौहर घर में रहे तब तक हमारी बीवियां हमारी बेटियां अपने शौहरों के लिए नहीं बनती संवरती है, लेकिन जब बाजार जाना हो तो मत पूछिए, आधा घंटा वह पूटी पचाड़ा, वह पूटी पचाड़ा होता है 1 घंटा तक कि मेला जाना है, मेला जाना है, लोगों को दिखाना। लेकिन याद रख मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, फातिमा की कनीज़ा और फातिमा की कनीज़ा, अगर तुम अपने हुस्न को निखारती हो, अगर अपने हुस्न को दिखाना हो तो किसी गैर को अगर तुम दिखाओगी तेरे हुस्न तो बाला भी नहीं होंगे, एला में उसके तू
अजाब में गुनाह में मुब्तला रहेगी। लेकिन याद रख, अगर वो हुस्न अगर तुम खूबसूरती को अपनाते हो सिर्फ इस नियत से कि मेरा शौहर मुझे देखे, तो तुझे सवाब भी मिलेगा और तुझे आखिरत में आला मकाम भी मिलेगा। सवरना तो है, दुआ मांगी वो कि हम खूबसूरत हो जाए। जैसे दुआ मांगी वो पूरा गोरी चट्टी खूबसूरत हो गई, पूरे जिस्म में सोने चांदी हीरे जवाहरात ये सारे जेवरात आ गए, खूबसूरत कपड़ा जिस्म पर आ गया, अब रानी बन गई। सोची तब दिखाएंगे किसको? उसका शौहर तो उधर दुआ मांगने के लिए गया था, सोचा कि जाकर के पूछेंगे। जब तक कि वो अभी आया नहीं उससे पहले इसकी दुआ कबूल हो गई। ये बाहर निकली और दरवाजे पर गई कि देखे कोई इधर है जिसको दिखाएंगे, देखो मैं रानी बन गई। इतने में एक नौजवान घोड़ा पर सवार होकर के आ रहा था, वह बहुत खूबसूरत था। वो नौजवान ने उस लड़की को देखा, अरे वाह इतनी हसीन, इतने जमील, इतने खूबसूरत, इतनी खूबसूरत है। तो उस लड़का ने देखा कि रानी नुमा है, तो बेटा घोड़ा पर बैठा करके लेके भाग गया, चला गया। अब उसका शौहर आया कि पूछेंगे, तो बेटा से पूछा, बेटा अम्मी क्या बताए? अम्मी तो रानी बन गई, लेकिन ये घोड़ा सवार आया और घोड़ा पर बैठा के लेके चला गया। बोला अरे तब तो रानी तो बन गई, हम तो यहीं रह गए। अच्छा रुक, वो लेके खूबसूरत भी औरत को लेके गया। इधर ये दुआ कभी मांगा नहीं था, ये दुआ मांगा, या अल्लाह मेरी बीवी के को काली चेहरे को, सूरत को काला कर दुआ करके। अब कुछ दूर जा करके वो शख्स ने जब घोड़े से अपने आप को उतारा, उसको भी उतारा, और जब देखा तो जिस्म में तो सब कुछ जेवर है, हाँ हीरे जवाहरात है, लेकिन चेहरा एकदम काला कलोटा है। बोला भाग, लेके मैं चलाता क्या, और ये क्या हो गई, वापस जाओ। अब वहीं से उसको भगा दिया, वहीं से भगा दिया। नौजवानों आप भी याद रखो, क्योंकि ये चीज ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं है। देखे फौरन अभी खूबसूरती आई, फौरन उसके ऊपर बदसूरती आ गई। आज नौजवान लोग भी देखिएगा, अगर ससुराल जाएगा तब मत पूछिए, पहले जाएगा सैलून, और सैलून जाएगा और उसके बाद में कहेगा एकदम पूरा पोछाड़ा मारो, तो कलर बा कलर दे रहा है, कलर बा कलर दे रहा है, पूरा जितना खूंटी खूंटा है सब उखाड़ दो। अरे तो तुम्हारे चेहरे पर तिरपाल गाड़ा गया था कि रे खूंटी खूंटा हो गया, और उसके बाद खूंटी खूंटा उतारो। अब खूंटी खूंटा सब एकदम करके उसके बाद में लगा रहा, और पोछाड़े पर पोछाड़ा। बड़ा ठीक से कीजिएगा, ससुराल जाना है। पूटी पोचाड़ा करके तो यहाँ से निकला, और आधे रास्ते में गया, झरझरा के बारिश होने लगी, सब पचड़वे धोवाई गया। 200 रुपया खाता, 250 रुपया खाता। पोचाड़ा करने से हुस्न नहीं होता, पोचाड़ा करने से खूबसूरती नहीं होती, पोचाड़ा करने से तुम्हारे चेहरे पर हुस्न में धूप बाल की नहीं आएगी। हाँ अगर हुस्न लाना हो, चेहरे को खूबसूरत बनाना हो, तो आओ तेरे मुस्तफा में बिलाल से पूछा जाए, ए बिलाल तू तो हबशी है, हबस का रहने वाला है, लेकिन ए बिलाल तू महबूबे खुदा कैसे हो गया? ए बिलाल जब नबी मेराज में गए थे रजब के महीने में, तब आका ने फरमाया था, जब वापिस आए बिलाल से कहा था, ए बिलाल जब मैं जन्नत का सैर मेराज की रात में किया था, तो उस वक्त जन्नत की सैर जब मेराज की रात मैंने किया, तो जब जन्नत में चल रहा था, तो तेरे पाँव की आहट, तेरे पाँव की चलने की आवाज जन्नत से आ रही थी। ए बिलाल तू कौन सा अमल करता है? तो अब सुनो हजरत बिलाल का जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह हम कोई बढ़िया अमल नहीं करते, हमारे पास कोई वैसा अमल नहीं है, लेकिन अमल ये करता हूँ कि जब जब बेवजू हो जाता हो तब तब वजू कर लेता हूँ, कभी बेवजू नहीं रहता। सोने जाता हो तो वजू करके सोता हो, सो के उठता हूँ तो वजू के साथ हो जाया करता हूँ। नारे तकबीर,
नारे रिसालत हजरत अल्लामा जहांगीर अवैसी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। वो तो चली गई। अब जब ये दुआ कर दिया उसको, दुआ किया गया अल्लाह उसका चेहरा काला हो जावे, और जब काला चेहरा उसने देखा, बोल भाग वापिस जा, कहां से मैं तुमको उठा करके ले आया, उस वक्त तो अच्छी लगी, अभी कैसे? अब जब वापिस वो वहां से धुतकार दी गई, तब कहाँ जाएगी? फिर तो अपने ही आना है ना। और जब घर आया, जब वो घर आई, उधर उसका शौहर भी घर आया, तो देखा सब ठीक ठाक है, लेकिन चेहरा एकदम भद्दा, पहले से भी खराब। अब दोनों दुआ खत्म, एक दुआ कबूल होनी थी ना, वही दुआ खत्म। अब इधर ये भी परेशान, वो भी परेशान। तो बेटा की दुआ बाकी थी ने, बोला अब्बू अम्मी आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम दुआ करते हैं, मेरी दुआ भी बाकी है। तो उसने दुआ की, या अल्लाह जैसे हम लोग सब पहले थे माँ बाप और हम, मौला फिर उसी तरह तू कर दे। फिर उसी तरह हो गया। लालची अच्छी चीज, अरे बोलो भाई, लालची ठीक चीज है? लालची बहुत बुरी बला है, लालची अच्छी चीज नहीं है। इसलिए लालची ठीक चीज नहीं है, कभी लालची मत करना। हमें कहता हूं लालची करो, लालची किस चीज में करो? ये लालची मत कर कि वो अमीर है तो उसके सारे अमीराना ठाठ हमको मिल जावे, वो फकीर और गरीब हो जावे, ये लालची ठीक नहीं है। लालची कर कि फला नमाजी है, फजर नमाज पढ़ने जाता है, ये लालची कर कि हम भी फजर की नमाज पढ़े, वो जोहर की नमाज पढ़ने जाता है, ये लालची करके हम भी जोहर की नमाज पढ़े, वो असर पढ़ता है हम भी असर पढ़े, वो तहज्जुद पढ़ता है हम भी तहज्जुद पढ़े, वो जुमा की पहली की सुन्नतों पढ़ता है हम भी वो जुमा के पहले की सुन्नतें पढ़े, वो जुमा की बाद की सुन्नतें पढ़ता है। ये लालची कर, कंपटीशन कर कि जो वो अच्छा काम करता है हम भी अच्छा काम करें। एक जलसे में मैंने कहा कि कंपटीशन करो इस चीजों में, तो एक बकलोल सुन लिया कि कंपटीशन करना है, तो सुबह सवेरे लोटा लेके खेत तरफ गया, तो देखा एक पहले से उधर एक यार के बगल में बैठल था, तो वह कंपटीशन कर दिया, कंपटीशन कर दिया कि ठीक है तकरीर में सुनबे किए हैं कंपटीशन, बोला हम तो उठबे नहीं करेंगे। वो भी देखा कि उधर भी एक मूड़ी दिख रहा, वो भी बैठा है, बेटा ठीक है देखते हैं कि पहले उठता है। कंपटीशन है, उधर वाला भी नहीं उठ रहा, इधर वाला भी नहीं उठ रहा। अब इतने में बीवी का फोन गया कि 1.5 घंटा हो गया, किधर गए हैं, 8 बज गया है, डिप्टी में कब जाइएगा, टाइम हो गया। बोला चुप, अभी रख, अभी कंपटीशन में बैठे हुए हैं। तो ये कंपटीशन नहीं ठीक चीज है। कंपटीशन कर, अच्छे काम में कंपटीशन कर, नेक काम में कंपटीशन कर, इस बात पे कंपटीशन कर कि फला अपने बेटे को डॉक्टर बनाया है तो हम भी अपने बच्चे को डॉक्टर बना दे। हम फला ने अपने बेटे को इतना पढ़ाया कि उसका बेटा इंजीनियर बन गया, हम भी अपने बेटे को इतना पढ़ावे कि मेरा बेटा भी इंजीनियर बने। फला ने अपने बेटे के पीछे इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, उन्हें प्रैक्टिकल भी बताया, उन्हें वर्जिश भी सिखाया। आज वो थानेदार है, आज वो एसपी है, आज वो डीएसपी है। आज मैं अपने बेटे के साथ मेहनत करूं, मेरा बेटा भी प्रोफेसर बन जावे, एसपी बन जावे, डीएसपी बन जावे, थाने का दरोगा बन जावे। फला का बेटा वकील है, हम भी अपने बेटे को इतना पढ़ावे कि मेरा बेटा वकील बन जावे। फला का बेटा हाफिज कुरान है, हम भी अपने बेटे के पीछे इतनी मेहनत करें कि मेरा बेटा भी हाफिज कुरान हो जावे। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ कुरान पढ़ाओ अपने बच्चे को, सिर्फ हदीस पढ़ाओ अपने बच्चे को, सिर्फ नमाज का तरीका ही बताओ अपने बच्चे को, सिर्फ रोजा के बारे में बताओ अपने बच्चे को। नहीं, अपने बच्चे को दीनी दुनियावी तालीम, दीनी बासरी तालीम, जो जरूरत की चीज है उतने तालीम अपने बच्चे को दे दो। अगर कहीं सिर्फ आपने ये देखा कि एक मौलवी की तनख्वाह क्या है, वो तो आप अच्छी तरह जान रहे हैं। जैसे एक जगह पर मैंने कहा था, जिस्म में खून नहीं है तो इलाज डॉक्टरों ने निकाला है कि बाहर का खून,
दूसरे का खून आपके जिस्म में डाल के आपको जिंदा रख सकता है। किडनी नहीं है, फेल कर गई किडनी, तो दूसरे की किडनी आप वाला में सेट करके आपको वो जिंदा रख सकता है, आपको बचा सकता है, आपकी किडनी वाला काम वो कर सकता है। पैर 3 से 10-12 टुकड़े हो गए कट के, उसके पास इतना दिमाग है, उसके प्रैक्टिकल है, पढ़ाई है कि वो आपके पैर को सीधा कर सकता है, जोड़ सकता है। हर बीमारी का इलाज सुना मैंने दुनिया में है, लेकिन मौत का इलाज दुनिया में है, बोलिए है। अगर कहीं मौत का इलाज होता कि पैसे वाला पैसा खर्च करके मौत को हटा दे, जिंदगी को वापस ले ले, तो यो कोई अमीर आज तक मरा नहीं होता। मरता, बोलिए मरता, पैसे के जरिए मर जाता। एक भी किराना स्टोर वाला, मेडिकल वाला, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मुंशी जो पैसे ज्यादा कमा रहा वो मरता नहीं, कह के पैसे के बलबूते पर जिंदगी खरीद लेता, मौत को हटा देता। कौन मरता? कौन मरता? फिर कौन मरता? सबसे पहले मस्जिद का मुअज्जिन मरता, कह के 1200 उसको हम लोग देते हैं। अब 1200 अपना कमा खाएगा, बाल बच्चों को खिलाएगा, कि बीमार हो जाए, मौत से बचने के लिए वो पैसा खर्च करेगा। उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता? मस्जिद के इमाम का, कह के हम लोग 5,000 उसको देवे करते हैं, वो बाल बच्चे की परवरिश करेगा कि मौत से बचेगा। सुनो, आज कम जुल्म है, कम जुल्म है। लोगों अकीदत देखो, उलमा क्या है, इन उलमा की आप इज्जत करें, उलमाए दीन की इज्जत करें, हाफिज कुरान का एहतराम करें, क्योंकि यही उलमाए दीन है जिनके बारे में मेरे आका मदनी मुस्तफा अलैहि तहियत व सना ने इरशाद फरमाया है। हजरत हाफिज फहीमुद्दीन साहब, फिरोज राहत साहब, हजरत कारी शाहिद साहब, दिगर उलमाए इकराम, हजरत कारी हबीबुल्लाह मुख्तार परवाना साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये बुजुर्गान दीन तशरीफ रखते। जब ये उलमा आते मैंने देखा लोग मुसाफा करते हैं। किसी ने कहा अरे वो नौजवान भी तो आया था, लेकिन किसी को उससे मुसाफा करते नहीं देखा, बल्कि वो नौजवान उठ करके हजरत मुख्तार परवाना से मुसाफा किया। फला शख्स उठ करके हजरत फिरोज राहत से मुसाफा किया। फला आदमी उठा, उधर से आया, आने के बाद हजरत कारी फहीमुद्दीन के दस्तबोसी की चूमा मुसाफा किया। अब उधर से एक शख्स उठा, हजरत कारी शाहिद साहब को सलाम किया, और दिगर लोग आए, ना किसी के साथ मुसाफा करते देखा। आखिरकार इन्हीं से मुसाफा क्यों करते हैं? क्या ये मौलवी लोग उसको पैसा देते हैं? क्या ये मौलवी लोग उसे नजराना देते हैं? मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। कहा क्या बात है मौलाना जहांगीर आलम ओवैसी, ये बताइए। आप लोगों में एक अजीब बात देखता हूँ, वो इधर वाला नहीं था जो समझता। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। कहा क्यों नहीं? देखता हूँ कि लोग आते हैं उलमा से, आलिमों से, मौलवियों से मुसाफा करते हैं, आखिर ऐसा क्यों करते हैं? तब मैंने कहा था वजह इसकी ये है कि दूसरे से मुसाफा करे या ना करे कोई मतलब नहीं समझता। कर ले तो सवाब है, ना करे तो कोई गुनाह नहीं। उलमा से कर ले तो सवाब है, ना करे तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन फर्क ये है। कहा क्या फर्क है? मैंने कहा आज से 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने मक्के और मदीने की सरजमीन से ऐलान किया था कि दुनिया का कोई इंसान, अगर कोई मोमिन मुसलमान मेरी उम्मत की उलमा को सलाम करेगा, गोया कि उसने मदीने वाले मुस्तफा को सलाम किया है, और जिसने मेरी उम्मत के उलमा से मुसाफा करेगा, गोया कि उसने मदीने वाले मुस्तफा से मुसाफा कर लिया है। आज हम इससे कतराते हैं। मैंने कहा मौत से किसी को रुस्तगारी नहीं है,
मौत पैसे के बलबूते पर मौत से बचा नहीं जा सकता है, मरना सभी को। बोलो भाई, मरना सभी को है ना, मरना सभी को है। चलिए ठीक है, ये कन्फर्म है। अच्छा एक चीज ये बताइए, जिंदगी हमारी और आपकी कितनी होती है? चंद मिनट और वक्त बाकी है, 2-4-10 मिनट सुनेंगे आप लोग? अरे सुनने के लिए तैयार हैं? होश में बैठे हैं? पीछे वाला नौजवान लोग, बाबू लोग सुनने के लिए तैयार है? थोड़ा हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुनिएगा। अच्छा सब लोग सुनेंगे ना? एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह, और झूम के बोलो सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह जल्ला शान आप सबों को सलामती अता फरमाए। एक आदमी कितना दिन जिंदा रहता है? अपनी जिंदगी को गिनिए, कितना दिन जिंदा रहता है? ज्यादा से ज्यादा वो कितना, 15 से 20 साल, ठीक है? 15 साल जिंदा रहता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 15 साल या 20 साल, इतने दिन में बचता है आदमी। अरे बोले भाई 60 साल, हाँ 80 साल, हाँ। तो ना कौन है? यहाँ नाम में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना, है? जैसे एक साहब ससुराल गया, सास ने पूछा दामाद जी और सब घर में सब ठीक है ना, आपकी तबीयत पानी ठीक है ना? तो कुछ बोलबे नहीं कर रहा था, चुपचाप था। सास को लगा कि मेरा दामाद बेवकूफ तो नहीं है। जब वापिस आ गया तो उधर से वो सास नौजवान की माँ से बात किया। समझेन, ऐसा लगता है कि दामाद जी को कुछ अकल उकल है नहीं। कैसे? बोला कुछ बोलता ही नहीं, कम से कम कुछ हाँ हूं करना चाहिए, कुछ नहीं बोल रहा था। माँ इधर से गुस्सा हुई, बेटा तुम ससुराल की यार, जब सास पूछ रही थी तो कुछ बोलना चाहिए ना, ऐसे में बेवकूफ बन जाओगे। अरे कुछ नहीं बोल रहा था तो कम से कम कहना चाहिए हाँ या ना, कुछ तो बोलना चाहिए। जब भी कहो तो हाँ या ना बोलना। बोला ठीक है कुछ बोलना। बोला ठीक। अब की जब ससुराल गया तो सास बोली तब हमारी बेटी ठीक है ना, तुम ठीक से आए हो ना? अच्छा ये बता अम्मी कैसी है, अम्मी ठीक है ना? बोला हाँ। और बोला मेरी बेटी ठीक है? बोला ना। बोला मेरी बेटी की तबीयत खराब है? बोला हाँ। दवा कराए? बोला ना। मेरी बेटी कुछ खाना चाहती है? बोला हाँ। फल फ्रूट दिए? बोला ना। मेरी बेटी कुछ बोलती है? बोला हाँ। बोला हॉस्पिटल लेके गए? बोला ना। बोला मेरी बेटी चल फिर लेती है कि नहीं? बोला हाँ। जब और ना वाला चला, बोला अरे एकदम पागले है, तो मेरी बेटी के बारे में कुछ सोच भी नहीं करता। तो ये ऐसा दामाद काहे को रहेगा? बेवकूफ कब बना? जब उल्टा सीधा जवाब दिया तब। इधर ज्यादा चुपचाप भी ठीक बात नहीं है, चुपचाप मत रहिए, कुछ बोलते रहिए। एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह, एक मरतबा और बोले या रसूल अल्लाह, और झूम के बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। एक बात मैं बताना चाह रहा था, कितना दिन आदमी जिंदा रहता है? वैसे तो लोग सोचते हैं कि 60 साल 80 साल, 80 साल के बाद मुश्किलें रहता है, 60 होते होते एकदम सठिया जाता है, 70 में तो एकदम लगता है कब जमी के भीतर हो जाएगा। लेकिन वैसे देखिए 15 से 20 साल आदमी ज्यादा जिंदा रहता है, मैंने अपनी जिंदगी में कहा। कहिएगा मौलाना साहब कैसे? देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप के जिम्मे उस बच्चे को पाला। अब वो बच्चा जब बड़ा हो गया, कितना दिन, 10 साल 15 साल 20 साल, पढ़ने पढ़ाने में, घूमने घुमाने में, सीखने सिखाने में वक्त गुजर गया। वो तो कमाया नहीं, वो सिर्फ खाया।
घूमा फिरा। अब देखिए तो दिन गुजर गए खाने पे इसमें। अब उसके बाद जब शादी हो गई, अब बीवी बच्चे हो गए, उस बच्चों की परवरिश कर रहा है। अब तक कितने दिन तक इसकी उम्र होते होते 25 साल में शादी हुई या 20 साल में शादी होगी, बच्चे हुए, फिर उसके बाद ये कितने दिन गुजरे, 40 साल तक वो जवानी में रहा, 40 साल तक वो जवानी में रहा। और वो जवानी में भी सुकून से ना रहा। क्या किया, कभी यहाँ मिट्टी काटा, कभी उसके घर गया, कभी उसके घर हांडी बर्तन को धोया, कभी वहां मजदूरी किया, कभी वहां मजदूरी किया। सिर्फ किस लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए। आराम से ना खा पाया। अब उसके बाद में होते होते जब 50 साल की उम्र हो गई, अब बेटा जवान हो गया और ये हम कमाने के लायक ना रहे। 60 साल उम्र हो गई, हम कमाने के लायक नहीं रहे। और जब कमाने के लायक नहीं रहे तब कहाँ बैठ गए। अब हम मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, हम दौड़ नहीं सकते क्योंकि पाँव में उतनी ताकत नहीं, तो घर के दरवाजे पर हम बैठ जाते हैं। अब इतने मजबूर हो गए कि खुद उठा करके हम खाना पका नहीं सकते, डेगची चूल्हे से उतार नहीं सकते, कुछ खाना डेगची से निकाल नहीं सकते, दरवाजे पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद मोहताज है बेटा का, ए बाबू, कभी बहू का, ए बड़की खायल दे, खाने के लिए परेशान है। 15 साल इसी तरह गुजर गए। 60-65 में 70 होते होते भीतर आराम की जिंदगी कब मिली? ये 70 साल में बता सकते हैं आराम की जिंदगी कब मिली? जब तक आप बच्चे थे सुकून से थे, कोई आराम की जिंदगी ना मिली। आराम की जिंदगी कहाँ है? ये 60, 70, 80 साल के बाद वाली जो जिंदगी है वो आराम की जिंदगी है। वो आराम की जिंदगी किसके लिए? जो आखिरत के लिए कोई इंतजाम करे, आखिरत के लिए कोई तैयारी करे, उस कब्र की मंजिल को आसान करने के लिए कोई तैयारी करे। कब्र, आज ये मकान हम बना लिए हैं, बहुत ऊंचा मकान बनाया, गद्दे पर, उस सोफा पर हम सोते हैं। लेकिन याद रख ले, एक वक्त ऐसा आएगा न गद्दा रहेगा, न मखमल का बिछौना रहेगा, न सोफा रहेगा, बल्कि बगैर बिछौना के मिट्टी का बिस्तर होगा। ऊपर से मिट्टी, ऊपर से बांस या लकड़ी का छप्पर, ऊपर से ढलाई नहीं, सिरमिट नहीं, गारा नहीं, गिट्टी नहीं, उसके ऊपर ढलाई होगी, वो भी ऊपर से छप्पर भी मिट्टी का होगा। और वैसे आलम में अपने घर में रहना पड़ेगा। और उस वक्त के लिए तैयारी करो लोगों, क्योंकि मरना सभी को है, जाना सभी को है। कोई दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। इसलिए मरने से पहले ऐ लोगों तहिया कर लो, वादा कर लो, दिल में पक्का इरादा कर लो कि मरने से पहले हम मौत की तैयारी करेंगे। कि कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में डाल करके कोई बगल में बैठेगा नहीं, चाहे करोड़ों का माल छोड़ गया है, लेकिन वो भी बेटा बगल में रहने को तैयार नहीं है। तैयार अकेले कोई जल्दी पहली जो अगर देखेंगे आज पहला दिन है जिसको दफन करके आया है, तो गांव के किसी भी नौजवान से कहिए, किसी भी आदमी से कहिए कि फलना का इंतकाल हो गया, जिसके जनाजे की नमाज आज पढ़े। बोला हाँ, बोला अरे जान रे मेरा चश्मा वही कब्र के पास छूट गया, ला दो ने। यो को नौजवान नहीं जाएगा, ये अकेले कोई नहीं जाएगा। बोला ला दो ने रे, नहीं दिखने में आ रहा है, पावर वाला चश्मा था। तो 5 आदमी लेके जाएगा, रे चल न रे, चल न रे। अब वो भी उसको लेके जाए। और कहीं वहां कब्र के पास जाते जाते जाते, और अगर कहीं वहां अचानक कहीं एक ठो काली बिल्ली नजर आ गई, तब जब भागेगा। लग क्या हुआ, ये देखिए ना फलना बप्पा, अबे बिल्ली है कि बाप है? पल्ला बजाते एक शख्स का इसी तरह इंतकाल हो गया। बहुत मोटा तगड़ा आदमी था, वजनी था, सेहतमंद था, बेचारा बूढ़े चचा थे, इंतकाल हो गया। और चेहरा भी काला कलोटा था, वो सांवले रंग के थे, हाँ, लेकिन मोटा तगड़ा थे, सेहतमंद थे, बुढ़ापा है, इंतकाल हो गया। और जब इंतकाल हो गया तब देखिए
जनाजा पढ़ करके लोग आए तो शाम को घर के दरवाजे से जल्दी बाहर नहीं निकल रहे हैं। कहा कि ना ना अभी धीरे धीरे घूम रहा होगा वो, हाँ तुम्ही लोग को खाएगा वो घूम रहा होगा जल्दी निकल। और अगर कहीं निकल गया, कहीं शाम को देख लिया, उसी के दरवाजे के बाहर गली में एक साहब ने इसी तरह 2 लड़का निकला और देखा कि अब देखे उस दिन तो बहुत खाना पीना अगल बगल से आया था, घर में खाना बना नहीं था, अगल बगल से आया, खाना बहुत आया और मेहमान कुछ कुछ खाया। अफसोस है, खुशी तो है नहीं, कभी का मौका हल्का फुल्का खाया, बकिया खाना फेंका गया। और जब फेंका गया तो देखते हैं ना कितना कितना कुत्ता इधर उधर से आ जाता। एक बाहरी कुत्ता आ गया था जो एकदम मोटा तगड़ा था, काला कुत्ता था। अभी 2 नौजवान कर रहा है, देखे रे देखे ना की देखे कितना मोट है, देखा है ओकरे बापा के इसने मोटा ले। अजीब बात है, अबे बाप को कुकुर बना दिया, दादा को कुत्ता बना दिया, दादी को बिल्ली बना दिया, और उसके बाद कहते हैं हम दादा का 40वां कर रहे। 40वां कर रहा है, पहले कुकुर बनाता है, बाद में 40वां करता है। अबे कुकुर का 40वां होता भैया, बोलो होता है नहीं होता है ना? तो बाप का कुत्ता मत बनाओ, माँ को बिल्ली मत बनाओ, दादी को बिल्ली मत बनाओ। सोच, बिल्ली की सूरत नहीं बन सकते, वो कुत्ता की सूरत नहीं अख्तियार करेंगे। तुम सोचता है कि नहीं जो चाहेगा सूरत है। हाँ, रूहें होती है जो रूह की ताल्लुकात अपने घर से होती, घर के फरिंदों, घर के बाशिंदों से निस्बत होती है। वो रूह आती है घर के दरवाजे पर, रूह आती है, कुकुर बन के नहीं आता है, रूह आती है। ये खराब सूरत बन के नहीं आते। सुनो, और कभी कभार अजीब हालत होती है, आपके इलाके में भी होता होगा। अगर 2-3-4 दिन अगर हो गए, 2-4 दिन अगर हो गए इंतकाल हुए किसी का, और उसके बाद में किसी औरत को साया हो गया, क्या बोलते हैं उसको, शैतानी उसमें साया हो गया। और उसके बाद कहता के अरे कैसे कर रही, रो रही है के, बोला तोर बापा। हाँ, अरे बाप रे बाप, ये बाप है मेरा बाप का तो बाल बहुत छोटा छोटा था, तुम्हारा बाल इतना लंबा कैसे रे? ये बाप है, औरत क्या बापा। अब उसके बाद ये नौजवान भी ऐसी है, उधर से दूसरा भाई आया, बोला क्यों भैया, बोला बापा आयल हो से तोरा भेंट करो खोजो करो। अब ये भी इधर से किया फेंकू, तो जाकर के कहा की बोले बापा काहे के एली बापा, काहे एली अबा, की कमी बोलो अबा। अब उसके बाद वो कहता तुम्हारा बेटा जो ना, तोर बेटवा मिठाइया जो लाया था हमको नहीं दिया, इसीलिए आ गए। अच्छा, मिठाई खाने के लिए? क्या वो सचमुच होता है? नहीं, वो शैतान है, शैतान जो हमें और आपको वर्गलाता है। और उसकी तहकीक करेंगे आप, जब इंसान पैदा होता है ना, उसके साथ में ये शैतान होता है। शैतान, आप एक चीज और भी जाने, शैतान होता है और बगल में एक कौन कौन होता है, बगल में किरामन कातिबीन होते हैं। किरामन कातिबीन आपके अच्छे अमाल को भी लिखते हैं, बुरे अमाल को भी लिखते हैं, और वो शैतान आपके पीछे हर वक्त लगा रहता। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम फरमाते हैं, शैतान हमेशा तेरे साथ रहता। जब तू खाना खाने के लिए बैठता है तब भी शैतान तेरे साथ है, जब तू बाजार को जाता है तब भी शैतान तेरे साथ है, जब मस्जिद को जाता है तब भी शैतान तेरे साथ है, अगर तू सफर में जाता है तब भी शैतान तेरे साथ है, तू मारुति पर भी है शैतान भी तेरे साथ है, तू दुपहिया में है शैतान भी उसमें मौजूद है। ऐ लोगों, शैतान से बचो। मेरे आका फरमाते हैं, अगर खाना खाने के लिए तुम बैठ जाओ, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। पैखाना जाने से पहले, पैखाने में बैठने से पहले, इस्तिंजा करने से पहले तुम दुआएं पढ़ लिया करो। सहाबा ने पूछा था, हबीबी या रसूल अल्लाह, हम दुआ क्यों कर पड़े, दुआ पढ़ने से फायदा क्या है? मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा, मक्की दाता, नबियों के नबी, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, सैयदुल मुरसलीन, आकाए कायनात यासीन ने फरमाया था, ए मेरे गुलामों, जब खाना खाने से पहले
दुआ पढ़ ली जाती, बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाती है, तो तेरे खाने में बरकतें आ जाती है, तेरे खाने में बरकतें आ जाती है। पूछा सहाबा ने, या रसूल अल्लाह फिर बरकत कैसी? तब मेरे आका ने फरमाया, जिस खाने में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जावे तो उस खाने में तेरे साथ जो शैतान है वो शैतान खाता। तुम एक लुकमा खाएगा, वो गबगबा के 2-3 लुकमा ले लिया है, तेरा खाना कम पड़ जाएगा, तेरे खाने खत्म हो जाएंगे, फिर भी तेरी भूख ना मिटेगी। और अगर तूने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो उस खाने में शैतान शामिल ना होगा और उस खाने में बरकत होगी, तेरा पेट भी भरेगा, तू शिकम शेर भी हो जाएगा और पेट की बीमारियों से भी तो महफूज हो जाएगा। शैतान से बचो, क्योंकि शैतान हमेशा तेरे साथ पेशाब पखाने में जा तो पहले दुआ पढ़ लो। क्या के मालूम है? कोई बेगैरत आदमी ऐसा होगा जो अपनी शर्मगाह किसी को दिखाएगा, अपनी इज्जत की चीज किसी को दिखाएगा? नहीं, बेगैरत ही होगा जो दिखाता है। दूसरे से बचाना है तो हमने कपड़ा पहना, आपने कपड़ा पहना, पर्दा किया है। आज जब पेशाब करने जाइएगा तो वहां कोई नहीं है, दरवाजा बंद कर दिए, कोई नहीं देख रहा है, एक है कोई इंसान नहीं देख रहा है, लेकिन वो देख रहा है शैतान। तू कैसे कैसे इस्तिंजा करेगा वो देखेगा। मेरे आका ने फरमाया, उसको अंधा कर दो, अंधा। कैसे अंधा कीजिएगा? देखिएगा तब कुटल मरचा उसके आंख में दे दीजिएगा। कैसे अंधा कीजिएगा? तो उससे भी हाई पावर की है, मिर्च से पावर, मिर्च में लगे तो कुछ देर देख भी सकता है, खोलेगा आंख, खोलेगा बंद करेगा। मेरे आका ने फरमाया, अंधा कर दो। कैसे या रसूल अल्लाह? कहा कि उससे पहले इस्तिंजा करने से पहले, पेशाब पकाना जाने से पहले दुआ पढ़ लो। तेरे दुआ पढ़ने से उस वक्त तक वो अंधा हो जाएगा जब तक तू जरूरत से फारिग नहीं हो जाएगा। ये तो दुआ हम लोगों को याद है नहीं? याद है दुआ किसी को? बोले ये सब टेंशन हम लोग लेने थे, मौलवी मौलाना जानता है ना, खाली मौलवी मौलाना ही जाने। आपको क्यों नहीं मालूम है? कौन सीखेगा? आप लोगों को सीखना है। जलसा इसीलिए होता है, कुछ सीखिए, कुछ समझिए, अमल कुछ कीजिए। और ये बताएगा कौन? हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ है, उसको भी पता नहीं, उसको कैसे पता चलेगा? तुम अपने बच्चियों को पढ़ाओ, अपने बेटे को जैसे पढ़ाते हो ना ऐसी अपनी बेटी को भी तुम पढ़ाओ। और रात में उसका सबक लो, सबक। बाप घर में है तो बोले, माँ घर में है वो हमेशा रहती बोले, बेटी आज तू क्या पढ़ के आई है? कहेगी आज मैं बिस्मिल्लाह रहमानी रहीम पढ़ी हो, आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने तिलावत की है, आज रहमानी रहीम मालिक यौमिद्दीन मैंने तिलावत की है, आज मैंने अलिफ लाम मीम तिलावत की है, आज मैंने वजू की दुआएं पढ़ ली है, आज मैंने नमाज की नियतें याद कर ली है। और इस चीज को आप सुनोगी, इससे फायदा क्या होगा? आपके बच्चे की ज़हन में वो दुआएं, वो कलिमात महफूज हो जाएगी और सुन सुन के आपको याद आ जाएगा, आपको भी याद होगा, आपकी बच्ची को भी वो कलाम याद रहेगा, आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा, बच्ची का भी बेड़ा पार हो जाएगा। जरूरत है हमें इन चीजों को सीखने की, लेकिन आज इसके तरफ हम ध्यान नहीं देते। और आजकल लोग जल्दी मौलवी मौलाना बनाने भी नहीं चाहते। अपने बेटा को जल्दी आप ही नहीं बनाना चाहता, मौलाना नहीं बनाना चाहता। काहे को मालूम है? काहे को नहीं बनाना चाहता? वजह समझते हैं। हर इंजीनियर चाहता है कि मेरे बाद अपने बेटे की नौकरी हो जावे, इंजीनियर हो जावे। हर बीसीसीएल वाला चाह रहा था कि मेरे बदले में मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए। हर एसीसीएल वाला चाह रहा था मेरे बदले मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए। हर टाटा बिल्डर चाह रहा था कि मेरे बाद मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए। हर रेलवे डिपार्टमेंट वाला चाह रहा था कि मैं रिटायर हूँ, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए। कभी ये नहीं कहा कि हम रेलवे में इतना परेशान हुए तो अपने बाल बच्चा को रेलवे में नहीं डालेगा। नहीं डालेंगे। हाँ, टाटा बिरला वाले ने कहा कि हम टाटा में नौकरी के, हमारा बाल बच्चा भी नौकरी करता। लेकिन अक्सर देखिए मौलवी नहीं बनाना चाहता। काय को मालूम? काय को जानता है? काहे बेवकूफ बनेंगे? 5,000 कमेबे करेगा, ये अपने खाएगा, हमको बुढ़ापे में खिलाएगा। नहीं बनाना चाहता है। किसने इससे रोका? हमने और आपने। और यही वजह है कि जब हमारे घर मौलवी नहीं, हमारे घर पढ़ा लिखा नहीं, तो हमें सिखाएगा कौन?
मैं ये नहीं कहता इंग्लिश मत पढ़ा, हमें इंग्लिश भी पढ़ा, मैथ भी पढ़ा, उसे एमबीबीएस डॉक्टर भी बना, क्योंकि जब आप बीमार हो जाओगे ना, ये दुनिया इतनी गंदी सियासत में डूब चुकी है, आप डॉक्टर के पास जाओ, अगर आपका अपना डॉक्टर नहीं है, आपको चाहेगा तो आपके मौत का इंजेक्शन, सांस रुकने के इंजेक्शन दे देगा। जरूरत पड़ी उस वक्त कि काश हमारे मुसलमान बेटा कोई होता जो डॉक्टर होता, आज हमारी जिंदगी की उम्मीद हमें मिल जाती। आज पढ़ाओ अपने बेटे को, एमबीबीएस डॉक्टर बना, क्योंकि आप बीमार हो जाओगे, बेटा डॉक्टर होगा, आपके मोहल्ले का डॉक्टर होगा, आपके खानदान का डॉक्टर होगा, आपके नस्ल का डॉक्टर होगा, आपके पड़ोस का डॉक्टर होगा, आपके अकीदे वाला डॉक्टर होगा, आपकी हिफाजत करेगा, आपको शिफा तो वो नहीं दे सकता, ऐसे इलाज करेगा कि उसके जरिए से अल्लाह शिफा देगा। यकीनन डॉक्टर अपने बच्चों को बनाओ, बीमार हो जाओगे ताकि वो इलाज कराए, वो इलाज करे। अपने बेटे को इंजीनियर बनाओ ताकि मस्जिद और मदरसा और मकान बनाने की जरूरत पड़े तो गैरों के पास ना जाओ, अपने बच्चों से, अपने बरादरी से, अपने नस्ल वालों से, अपने अकीदे वालों से, अपने मसलक वालों से, अपने कलमा वालों से तुम उससे नक्शा बना लो। हाँ, अपने बेटे को थानेदार बनाओ ताकि थाने में जरूरत पड़े आपका बेटा उस वक्त काम आवे। अपने बेटे को वकील बनाओ ताकि जज के सामने वकालत करने में मेरा बेटा काम आवे। हाँ, पढ़ा, वकील भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बना, सब कुछ बना, लेकिन उससे पहले तू कुरान पढ़ा देना, सूरह फातिहा सिखा देना, 10 सूरतें उसे याद करा देना, क्योंकि जब ऐसा करोगे, जब इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर रहेगा, जब तक तू दुनिया में रहोगे, वो बच्चा तेरा इलाज करेगा, तेरा काम आएगा। और साथ ही साथ वही इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर अगर कुरान पढ़ा रहेगा, जब आंखें बंद हो जाएगी, सांसें टूट जाएगी, जब कब्र में रख दिए जाओगे, वही बेटा हाथ उठा करके सूरह फातिहा की तिलावत कर देगा। अभी समझ में आया कि खामोश है तब जिंदा है। समझ रहे हैं कि हम लोग खामोश है ये, हाँ, अभी भी जिंदा है। ये लोग कम बोलते हैं और कम बोलना भी चाहिए, लेकिन हर जगह कम बोलना ठीक नहीं है। कभी कभार देखते नहीं, अरे बहुत कुछ होता है इधर, बहुत कुछ होता है। खामोशी की बात बताऊं मैं, खामोश देखते ना, शादी के मौके पर दूल्हा बड़ी चुप रहेगा। हाथ ये है कि एक इलाके में देखा, शादी के दिन अपने से कपड़ा भी नहीं समेटेगा, 4 गो 3 गो इधर उधर है, गमछा उतार करके वो रखेगा, वो समेटेगा, नया गमछा कान्हा पर ही रखेगा। पाजामे में अजारबंद अपने नहीं लगाएगा, वो बगल वाला लगा हुआ करके देगा, बटन भी अपने नहीं खोलेगा, बटन खोल के इसको पहनाएगा, फिर ये बटन लगाएगा। अबे तू पगला है का रे, अपने काय नहीं लगाता, लेकिन नहीं लगाएंगे हम। दूल्हा हाँ, दूल्हा की बात आ गई, बहुत बातें। दूल्हा जल्दी बोलता नहीं है। एक नौजवान की इसी तरह शादी हो रही थी, और जब बारात जाने की बारी आई ना, जब बारात की गाड़ी तैयार है, बाराती सब पहन उहन करके हो, जीन्स हो, टी शर्ट हो, कुर्ता, कोई पजामा, कोई लुंगी, कोई कुर्ता, कोई खलता, क्या जाने भाई, सब तैयार है। जल्दी तैयार हो, जल्दी चल चल चल, बारात निकाल। लड़का के बाप ने कहा, नौशा के बाप ने, जो दूल्हा लड़का बन रहा है उसके बाप ने कहा, बेटा तैयार हुआ? तो कह रहे अभी तक भगवे पिन ले रे, अभी तक हम से पहना हुआ, जल्दी से तैयार हो। 2 नौजवान, अरे तैयार कर। उसके दोस्त साथी 3-4 निकल गए, चल चल चल, तुरते नहलाते, अभी नहाया नहीं है। ले गया गुस्ल खाने में, अंदर में नहलाया, और जब नहाला धोला के फुर्सत किया तो उसके बाद वही कपड़ा पहनाने लगा। और जब कपड़ा पहनाने लगा तो अचानक बिजली चली गई, तो अंधेरा हो गया। तो अंधेरे में जल्दी जल्दी पहना करके कहा, जल्दी पहना, देर हो रही, जल्दी जल्दी पहना के बाहर निकाला। और जब बाहर निकाला तो लड़का झुका, ऐसे झुक ले, सीधा खड़े नहीं होता। अब 4-5 नौजवान ये लोग था, बोला अरे खड़ा हो, कुछ नहीं, झुक ले।
उन लोग पकड़ के उसको एकदम सीधा किया, और जब उसको सीधा किया तो जब तक पकड़ के दबाए रहा, सीधा रखा, तब तक ठीक रहा। जैसे हाथ उठाया वैसे झुक गया। देखा देर हो रही, ये लोग परेशान। इतने में उसका बाप आ गया, बोला तैयार हुआ तैयार हुआ। बोला देखिए रे चाचा क्या हो गया, नहलाए तो ठीक है, लेकिन नहला के जब बाहर निकाले देखता लड़का सीधा हो बेन करता है, टेढ़े रहता है, झुकले रहता है। अरे कैसे बचा रहेगा मेरा बेटा, इतना बढ़िया है कैसे है बेटा, सीधा हो बेटा, सीधा सीधा, हाँ 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 सीधा हो जा बेटा, सीधा हो जा बेटा, बोल बेन कर रहा है कुछ। और उसके बाद बाप गुस्से में उसको पकड़ करके इधर पीठ की तरफ एक हाथ, इधर सीने की तरफ सीधा कर दिया, सीधा रहो। जैसे हाथ छोड़ा वैसे फिर झुक गया। बोला अरे कचपा। उतने में उसकी माँ आ गई, कहा क्या हुआ? बोला देखो ना बबुआ सीधा हो ये नहीं पा रहा है, टेढ़े टेढ़े रहता है, झुकले रहता है। अब माँ रोने लगी, पता नहीं किसकी नजर लग गई। अब औरतियन की नजर कहाँ जाएगी मालूम है? जानते हैं ना, कुछ ना बेलो, वो डैनी वो बगल वाली डैनी, हाँ वो लो। अब वही देख के कुछ कर दल को, हम कह लियो ना कि ओकरा दबतवा नहीं दी हमर बेटवा खाए गेलो। वो आदमी है कि राछा चरे आदमी खा रहा है। नहीं बच्चा मेरा कहा गया, अब कहा अबे मत रो मत रो मत रो, चल 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 जल्दी चल, गाड़ी ला इसको इलाज करने। अब हॉस्पिटल लेके गया, बोला डॉक्टर साहब देखिए ना मेरा बच्चा, इसी की बारात हमें जानी थी, यही लड़का यही नौसा बाबू है, और अजब है कि सीधा हो ये नहीं पा रहा। डॉक्टर ने कहा करीब ला, जब लाया तो बोला अरे तो बहुत बड़ी बीमारी है। बोला कैसे ठीक होगा? बोला ऑपरेशन करना होगा। हाँ अभी सब बाराती तैयार है, बारात में लेके जाना, और ऑपरेशन करेंगे तो फिर बारात किसको लेके जाएंगे? बोला तो फिर लेके चले जाओ। बोला नहीं डॉक्टर साहब जान बचाना है ना, जान बचा दीजिए। बोला तो ठीक है ऑपरेशन के लिए। तो बोला हाँ ठीक है ऑपरेशन करिए। ऑपरेशन रूम में उसे ले गया, और ले गया, इन लोग सोच रहा है कब निकलेगा, अभी ले गया और 1 मिनट भी नहीं लगा और फिर बाहर निकाल दिया। लड़का सीधा चलने लगा। बोला अरे ऑपरेशन हो गया डॉक्टर साहब? बोला हाँ ऑपरेशन हो गया। बोला ठीक हो गया? बोला ठीक हो गया। अब देख रहा है बाप माँ भाई पड़ोस वाले दोस्त लोग, कहीं कटल फटल है ये नहीं है। अरे कौन डॉक्टर है रे, छू मंतर डॉक्टर, ये ऑपरेशन भी कर दिया, जखम भी ठीक हो गया। बोला चलो मतलब रखो ठीक होने से, ठीक है। बाप ने कहा पहले हम लड़का डॉक्टर साहब से पूछ लेते कि बीमारी कौन सी थी, अचानक ये बीमारी आ गई, ये बीमारी कभी नहीं देखे थे, ये बीमारी आई तो कैसे आई? कहा डॉक्टर साहब इतना बता दीजिए कि इसको बीमारी क्या थी। तो डॉक्टर ने कहा रे बेवकूफ, फुलपेटाला बटम्मा सटवा में लगा लिया था। समझ रहे बात को? अंधेरे में ये समझा नहीं बोलने के बाद बेवकूफ बनिएगा, इसलिए कभी कभार बोला कीजिए, वरना बगैर बोले बेवकूफ बन जाइएगा। झुक के चल रहा था, सीधा होता कैसे? ये तो खींच ले रहा था ना। हाँ इसलिए थोड़ा कोई कभी कभार बोला कीजिए। एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हाँ वरना ये बोलने पर आता है, खूब बोलता है, और कहीं बोल पावे या ना बोल पावे, 2 जगह बोलने का एकदम पूरा धाक रहता है, पूरा पावर रहता है। कहाँ का मालूम है? 2 जगह। अगर दोनों में से एक जगह अगर कहीं फेल कर दिया, लेकिन एक जगह है जहां कभी फेल नहीं करता, खूब बोल देता है। कहाँ मालूम है? एक बीवी के पास, एक मस्जिद के इमाम के पास। कभी एकदम पावर है बोलने का, खूब बोलेगा, जहां कहीं नहीं कुछ बोल पाएगा, आकर के एकदम पूरा जमाएगा, रोब दिखाएगा। लेकिन बीवी के पास पहले रोब दिखाता है, और बीवी कहीं अगर कहीं उससे भी ज्यादा रोब में आ गई, नहीं तोरा नहीं कह लियो ना, ओ ऐसे उन्हें बोलो लिए और ठीक है यार सब ठीक है, क्या वो बनाओ। अब वो गुस्सा कहाँ उतारेगा जा करके? इमाम साहब के पास। इमाम साहब के पास गुस्सा उतारेगा। तो यहाँ तो नहीं कुछ होता, यहाँ तो रोब खुजमाएगा। और कहीं इमाम साहब गुस्से हो गए तो बोला अब भी निकल, लगता है उसके बाप के घर में बैठे हैं, अब भी निकल। उसके बाद क्या कहेगा मालूम है? सुने सदर साहब के पास, सदर साहब अभी मौलाना चलने लायक नहीं है। अभी मौलाना चलने लायक है ये नहीं है। हमने कहा काहे रे, कितना दिन से? बोला 4 साल से। हम बोला 4 साल से ठीके चल रहा था, या अचानक लैंगर कैसे हो गया, चलने लायक नहीं? जल्दी हटाओ,
इन वहां रोब देखा था बीवी के पास कितने देर रोब देखा एक शख्स इसी तरह हर बात पे अपनी बीवी को गुस्से में अगर कोई थोड़ी सी नमक भी तेज हो जाए नमक तेज कर अभी तुम देखेगी बाप रे गुस्से। तो बीवी सोचती थी पता नहीं ये अलबका पगला है कहीं मार उड़ देगा। बोला नहीं गलती हो गई माफ कर दीजिए चलो ठीक। रोजाना यही हाल 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना 6 महीना गुजर गए साल गुजर गया। एक दिन बराबर ऐसे करे एक दिन फिर इसी तरह सामने कोई गड़बड़ी हो गई कहा तुम ये गलती की अभी तुम देखेगी। बीवी सोची 6 महीना साल भर से देखेगी देखेगी। बोला आज तुम दिखाइए तो क्या दिखाएगा। जब बीवी बोल दे कि दिखा दो तो शौहर को लगेगा ना कुछ करना है ना लेकिन करेगा क्या। सोचा अब कुछ तो करना है। इधर उधर देखा कुछ नहीं मिला तब बल्ला मिला। बल्ला समझते बल्ला बच्चा लोग जो खेलता है गेंद वो क्या बोलते क्रिकेट वाला बल्ला मिला। बच्चा का देखा कि कौन हम बल्ला है बल्ला उठाया बोला रोक तुम देखना चाहती है कि दिखा दो आज तुमको छक्का लगा छोड़ेंगे। बल्ला लगे जमाने जा बीवी पीछे हटने लगी अरे बाप कहीं ऐसा ना ये बल्ला लगाया ना तो सत्यानाश खत्म इसलिए पीछे हट रहे अरे बल्ला लगे रोक कभी तुमको छक्का लगाएगा। और दरवाजे से ये भीतर हो गया और बीवी पीछे हटते हटते दीवार के करीब चल गई। अब सोचिए अब भागेंगे किधर दरवाजे तरफ हुए है अब कैसे बचेंगे। इतने में बिजली चली गई और जब बिजली चली गई तो बेचारे एकदम कोना में बेचारी छुप करके हाथ ऐसे की हुई कि बल्ला घुमा रहा है कहीं अगर लगभो करे तो हथेली में लगे किधर गई निकाल किधर अंधेरे में छुपी निकल आज छक्का लगा के छोड़ेंगे छक्का लगा के छोड़ेंगे निकाल। अब बेचारी तर तर कांप रही। अचानक इतने में बिजली आ गई तो देखा रे ये तो दीवार में सट करके चिपक के हाथ ऐसे किए। तो शौहर ने कहा तुम ऐसे हाथ वहां क्यों की हुई है। तो बीवी बोली आप ही बोले ना कि छक्का लगा देंगे तो बाउंड्री पर हम कैच लेने के लिए थे। मैं जैसी तुम्हारी बोली वैसे उसकी बोली। अगर आपकी बोली अच्छी होती तो उनकी बोली भी अच्छी होती। आप कुरान की बोली बोलते बीवी भी आपकी कुरान की बोली बोलती। आप शरीयत की बात करते वो भी शरीयत की बात करती। आप तरीकत की बात करते और वो भी तरीकत की बात करती। आप कुरान की तिलावत करते सुन करके वो भी तिलावत करती। आप अगर अच्छी गुफ्तगू करते वो भी अच्छी गुफ्तगू करने के काबिल अपने आप को बनाना चाहते। अगर तुम अच्छा पैगाम देते वो भी अच्छे पैगाम को सुन और पैगाम को अपने घर के बच्चों के दरमियान आम करती। ऐ लोगों अपने घर के माहौल को सुधारना हो तो पहले अपने आप को सुधारो इंशाअल्लाह घर का पूरा माहौल सुधारता हुआ नजर आएगा। कि कब्र में फेंक देगा जमाना फेंक कर लोग होंगे कोई साथ में नहीं रहेगा। कब्र में फेंक देगा जमाना फेंक कर लोग होंगे रवाना। कि कब्र में फेंक देगा जमाना फेंक कर लोग होंगे रवाना। कर ले तौबा अब भी इमाम कर ले तौबा अब भी इमाम क्योंकि तुमको भी जाना पड़ेगा। क्योंकि तुमको भी जाना पड़ेगा। जिस घड़ी उठ गया आबुदाना जिस घड़ी उठ गया आबुदाना छोड़ी कर सबको जाना पड़ेगा। कि पुलो याद रख लो चमन से पुलो याद रख लो चमन से आसियाना उठाना पड़ेगा। कब
जिस घड़ी उठ गया आबुदाना, छोड़ कर सबको जाना पड़ेगा। जिस घड़ी उठ गया आबुदाना, छोड़ कर सबको जाना पड़ेगा।